हेलो, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन ज्ञानटम क्लासेस। जैसा कि हम लोग प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, चलिए उन्हीं क्वेश्चन के साथ में स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपने नए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है कि यदि बिक्री का मूल्य 3 गुना है और लागत मूल्य 2 गुना हो तो लाभ 65% हो जाएगा। मौजूदा लाभ आपसे पूछा गया है। ठीक है, प्रॉफिट आपसे पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन में अगर एक चीज देखेंगे कि बिक्री का मूल्य 3 गुना है, यानी कि सेलिंग प्राइस अपना कितना है, 3 गुना। सेलिंग प्राइस 3 गुना है, यानी कि पहले था 1, तब 3 गुना हो गया होगा, तो कितना हो गया होगा, 1 से 3 यूनिट। अब उसने क्या कहा है कि और लागत मूल्य 2 गुना हो। लागत मूल्य क्या हो, 2 गुना, यानी कि कॉस्ट प्राइस पहले अगर 1 यूनिट था, बाद में कितना हो गया, 2 यूनिट। यानी कि हम इनको कह सकते हैं कि 2 CP और 3 SP। अब इसमें बाद में क्या कहा गया है कि इसमें कि लाभ 65% हो जाएगा। अगर 65% की हम वृद्धि करेंगे तब ये कितना हो जाएगा, 100% पहले से होगा और प्लस 65% और हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि सीधे 2 CP का 165% कर देंगे। 165% करेंगे, परसेंट को कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, और इज इक्वल टू 65% का प्रॉफिट होने के बाद अपना सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 3 SP। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर ले जाओ। कैसे, 5 तिया 15, 5 एकन 5, सॉरी 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 20, ये 10 बार जाएगा, और 3 यानी कि 11। ठीक, अब ये 11 नीचे जाएंगे और 10 ऊपर, यानी कि CP SP नीचे आया, CP अपॉन SP 10 अपॉन 11। यहां से अगर आप एक चीज देखोगे कि अपना CP क्या आ रहा है, 10, और SP कितना आ रहा है, 11। यानी कि यहां पर आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10 यूनिट पे चीज कोई खरीदी गई है और 11 यूनिट पर बेच दी गई, यानी कि आपको प्रॉफिट हुआ 1 यूनिट का। और किससे प्रॉफिट हुआ है, 10 से, यानी कि 10 कहाँ आएगा, नीचे। 1/10 और 1/10% में कन्वर्ट कर दो, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 10%। क्लियर है। ऑप्शन आपका चौथा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए क्या है। यदि हानि लॉस 20% हो तो विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा किया जाए कि क्रय मूल्य प्राप्त हो सके। सबसे पहले तो यहां पर हम ये देख लेते हैं कि अपना कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है। हमने अपना कॉस्ट प्राइस मान लिया 100 यूनिट, कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट माना। अब उसने क्या कहा है कि 20% का आपको लॉस हुआ है। अगर जब आपको 20% का लॉस हुआ है तब आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 20% अगर इससे माइनस करोगे तब ये कितना आ जाएगा, 80। क्लियर है। यानी कि कॉस्ट प्राइस था 100 और सेलिंग प्राइस हो गया 80। अब उसने क्या कहा है कि क्रय मूल्य प्राप्त हो सके, यानी किस भिन्न से इसमें गुणा किया जाए ताकि क्रय मूल्य प्राप्त हो सके। यानी कि सेलिंग प्राइस है 80, सपोज दैट हम कोई सी भी भिन्न बोल दे रहे, एक हमने भिन्न बोल दी कि P कोई भिन्न है, उससे मल्टीप्लाई करने पर हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 100। सही है। अब यहां से P और 80 ये नीचे जाएगा, तब ये कितना होगा, 100 अपॉन 80, 0 से 0, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, यानी कि P बराबर अपना कितना आया, 5/4। यानी कि अगर आप सेलिंग प्राइस में 5/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब आपको क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस। क्लियर है। ऑप्शन आपका तीसरा सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है कि गीता ने भूमि का एक प्लाट 96,000 में खरीदा है। उसने उसका 2/5 भाग 6% की हानि पर बेच दिया। अब शेष भाग बेचकर कुल 10% का लाभ कमाना चाहती है। ठीक है, तदनुसार उस शेष भाग कितने % लाभ पर बेचना होगा। इसमें अगर आप देखोगे कि इसमें कह रहा है कि 10% का उसको टोटल प्रॉफिट कमाना है, टोटल प्रॉफिट कमाना है, और आपको फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है 2/5, यानी कि 2/5 की फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है, और आपको टोटल पैसा दिया गया है
96,000, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस है 96,000 और उसने क्या कहा है कि 2/5 हिस्सा है जो उसने 6% के लॉस पर बेच दिया। 6 यानी कि 2/5 अगर भाग बेचा होगा, अगर हम इसमें 2 जीरो और बढ़ा दें क्योंकि कैलकुलेशन अपनी थोड़ी सी इजी हो जाएगी। और इस क्वेश्चन में क्या करना है कि कॉस्ट प्राइस हमें ज़्यादा मैटर नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू आंसर आया है वो अपना फ्रैक्शन में यानी कि परसेंट में पूछा गया है, सॉरी फ्रैक्शन बोल रहे हैं, परसेंट में पूछा गया है। तब अगर 200 को मान लो आपके पास 500 यूनिट कोई है, 500 यूनिट पैसा में 200 में आपने क्या किया है कि 6% हानि पर बेच रहा है। अगर 200 में 6% की हानि होगी तब उसको कितना लॉस होगा, 200 का अगर 6% आप निकालोगे तब ये कितना आएगा 12, यानी कि यहाँ से निकाल लो आप 200 मल्टीप्लाई 6/100, 0 0 0 0 कितना आ जाएगा 12 आपको लॉस हो रहा है, यानी कि 12 यूनिट का आपको लॉस हुआ है। अब आपके पास कितने यूनिट बचा, 500 यूनिट में 200 यूनिट बेच चुके हो, अब आपके पास बचा कितना है 300 यूनिट। अब उसने क्या कहा है कि आपको टोटल वैल्यू पर 10% का प्रॉफिट कमाना है, 10% का प्रॉफिट कमाना है। टोटल आपके पास 500 था, यानी कि 500 का 10% देखोगे तब कितना आएगा 50, यानी कि 50 प्रॉफिट आपको ये कमाना है और जितना आपको लॉस हुआ था 200 यूनिट पे यानी कि 12, टोटल प्रॉफिट आपको कितना करना है 50 ये और 12 ये, यानी कि कितना हो गया 62। क्लियर है, 62 का आपको प्रॉफिट जनरेट करना है। लेकिन आपके पास अब केवल 300 यूनिट पैसा बचा है। अब 300 यूनिट में अगर आप 62 रुपए का जनरेट करोगे, सॉरी 62 यूनिट का जनरेट करोगे तो जितना प्रॉफिट कमाना है उतना ऊपर और जिससे आपको कमाना है वो 300 नीचे, यानी कि 62/300 और मल्टीप्लाई कर दो 100 से परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, 0 से 0 0 से 0, यानी कि कितना हो गया 62/3 और इसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे तब कितनी आएगी 3 दूनी 6 और 0 2/3, 20 सही 2/3, ऑप्शन आपका दूसरा सही है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस का कोई मतलब नहीं था। अगर पैसा पूछा जाता तब हम क्या करते कि डायरेक्ट 96,000 का 20 सही 2/3 निकाल देते, आपका पैसा भी निकल के आ जाता। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है कि महेश ने एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के 90% पर खरीदा। ठीक, रेडियो जो खरीदा है वो सेलिंग प्राइस के 90% पर खरीदा है। ठीक है, सेलिंग प्राइस के अगर 90% पे खरीदा है तो हम सबसे पहले सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, कितना है 100 यूनिट। अब जब सेलिंग प्राइस के 90% पर खरीदा है तो सेलिंग प्राइस का 90% कितना होगा 90, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस आ गया 90, सेलिंग प्राइस है 100 यूनिट। तब उसने क्या कहा है कि इसके मूल्य विक्रय मूल्य से 8% अधिक हो, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर 8% अधिक होता तब ये कितना हो जाता 108। अब उसने ये पूछा है कि अब उसका वास्तविक लाभ यानी कि अब प्रेजेंट में उसका प्रॉफिट कितना है। 90 यूनिट्स में अगर आपने खरीदा है और 108 यूनिट में आप सेल कर रहे हो तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, एग्जैक्ट प्रॉफिट हो रहा है आपको 18 यूनिट का। और किससे हो रहा है 90 से, तो 90 नीचे 100 से मल्टीप्लाई, 18 पंचे 90 और 5 दूनी 10, कितना आ गया 20%। क्लियर है, पहला ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कि कोई व्यापारी है, व्यापारी के पास 22 कुंटल गेहूं है, ठीक है, और उसने कुछ हिस्सा 23% पर और बाकी हिस्सा है जो 33% प्रॉफिट पर बेच दिया। इस प्रकार उसको टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 27% का हो रहा है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें पूछा क्या गया है 33% का प्रॉफिट पर, यानी कि 33% प्रॉफिट पर कितना गेहूं बेचा गया। टोटल गेहूं आपके पास कितना था 22 क्विंटल, यानी कि 2200 किलो, 2200 किलोग्राम। अब उसने क्या कहा है कि 23% लाभ पर, इसको हम एलिगेशन मेथड से करेंगे। 23% प्रॉफिट पर बेचा एक हिस्सा और एक 33% पर बेचा। अब दोनों पे अगर आप प्रॉफिट देखोगे तब प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है 27% का। इसका डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना आएगा 27 6 33 और इसका 4। अगर यहां से आप रेशियो देखोगे तब कितना आएगा 3:2
या फिर ये भी मत करो, सीधे डायरेक्ट कर दो 6:4। 10 यूनिट बराबर 10 यूनिट बराबर आपको दिया है, यानी कि टोटल वेट आपके पास कितना था 2200 किलोग्राम। 10 यूनिट बराबर है 2200 किलोग्राम के। ठीक है, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट बराबर 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कि 220 किलोग्राम। अब आपसे पूछा गया है जो 33% यानी कि 33% लाभ पर जितना खरीदा गया था या बेचा गया था, कुछ भी कहा हो इसमें, हाँ 33% पर जो बेचा गया है उसकी वैल्यू आपसे पूछी, यानी कि 33% पर कितना 4 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 220 के है, तब 4 यूनिट बराबर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी कि 880 किलोग्राम। ऑप्शन तीसरा सही है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन देखिए, कि कोई एक सब्जी विक्रेता है, अपनी सब्जियों को 20% प्रॉफिट पर बेचता है। सही है। बेचते समय वह गलत बाट का प्रयोग करता है जो वास्तविक बाट से 10% कम निकलता है। इसमें दो चीजें कही गई हैं। एक तो उसने क्या कहा है कि पहले तो वो बेट जो है वो 10% कम यूज कर रहा है सेलिंग में, और उसके बावजूद भी वो 20% का प्रॉफिट अलग से भी कमा रहा है। यानी कि सपोज दैट आपके पास 100 यूनिट था, कोई वेट 100 यूनिट था, मान ले रहे हैं कि हम 100 रुपए की चीज थी। अगर 100 रुपए की चीज थी, अब वो 100 रुपए की चीज मात्र आपको 90 रुपए, यानी कि उसको 90 रुपए की चीज पड़ रही है और आपको 100 रुपए में दे रहा है। क्लियर है? यहां हम कह सकते हैं 100 ग्राम चीज है, अब आपको वो मात्र 90 ग्राम दे रहा है। 90 ग्राम आपको दे रहा है, यानी कि 100 ग्राम की चीज जब 90 ग्राम दे रहा है, हम इसको पैसे में भी कह सकते हैं कि 100 यूनिट चीज है वो मात्र आपको कितनी मिल रही है 90 यूनिट। क्लियर है? यहां पर उसने प्रॉफिट अपना कमा लिया, कितना कमाया 90 से 100 हो गया, यानी कि कुछ भी उसको प्रॉफिट हुआ हो वो बाद में कैलकुलेट करेंगे। अब उसने क्या कहा है कि उसके बावजूद वो पहले सब्जी विक्रेता सब्जियों पर 20% का प्रॉफिट कमा रहा था, यानी कि 100 यूनिट पहले से ही था, इस पे वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा था। अगर 100 पर 20% का प्रॉफिट कमाएगा तब ये कितना हो जाएगा 120। क्लियर? यानी कि 100 रुपए थे और 100 पर अगर 20 का प्रॉफिट हो गया तब ये कितना हो जाएगा 120 रुपए। कुछ भी कह सकते हो, हमने चीजें यूनिट में मानी है। अब उसने क्या है, उसका कुल लाभ बताओ। 90 रुपए की चीज उसको पड़ी होगी, माना कि 90 रुपए की चीज पड़ी होगी, लेकिन वो सेल कितने में कर ले रहा है 120 रुपए तक में बेच रहा है। यानी कि 90 से अगर 120 तक में देखोगे तो वे 30 यूनिट एक्स्ट्रा रुपए में बेच रहा है। और कितने से बेच रहा है 90 से, यानी कि 90 नीचे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 थी या 90, यानी कि 1/3। 1/3 बराबर कितना होता है 33 सही 1/3%। क्लियर है? ऑप्शन देखेंगे आप तो तीसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है 33.33%। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन, दो चीजें हैं, 40,000 रुपए में खरीद रहा है, और उसने घोड़ा 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% की हानि पर। एक पर उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे पर उसे 5% का लॉस हो रहा है, और कुल सौदे पर उसे 1% का प्रॉफिट हो रहा है। एलिगेशन मेथड से अगर आप इसको लगाओगे तब कैसे करोगे, एक पर उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, ये ठीक है, दूसरे पर उसे 5% का लॉस हुआ, यानी कि दूसरे पर उसको 5% का लॉस हो गया, और टोटल जितना उसको प्रॉफिट हो रहा है वो कितना है 1। प्रॉफिट हुआ है प्लस है और लॉस हुआ उसको हमने इंडिकेट कर दिया माइनस से। ये उसे टोटल प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 1 का। अगर 10 और 1 का डिफरेंस देखेंगे तब कितना आएगा 9, और 5 और 1 का डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा 6, यानी कि 1 से अगर आप 1 - 6 करोगे, सॉरी 1 - 5 करोगे तो माइनस की वैल्यू ये है, और 1 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, यानी कि 1 + 5 = 6, यानी कि इसका डिफरेंस कितना आया 6। आपका रेशियो आ गया 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, यानी कि 2:3। आपका अनुपात कितना आया 2:3, यानी कि घोड़ा और वाहन 2:3 के अनुपात में खरीदा होगा, यानी कि घोड़े का मूल्य होगा 2 यूनिट और वाहन का मूल्य होगा 3 यूनिट। अगर टोटल आप देखोगे आपके अनुसार 5 यूनिट है और क्वेश्चन में दिया गया है 40,000 में खरीदा है, यानी कि 5 यूनिट = 40,000 के है, 5 यूनिट = 40,000 की है, तब यहां से 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लोगे। 1 यूनिट = 8,000।
अब उसने क्या पूछा है, घोड़े का क्रय मूल्य पूछा है। घोड़े का क्रय मूल्य क्या था, 10% प्रॉफिट पर बेच रहा था, यानी कि 2 यूनिट है घोड़े का क्रय मूल्य। यहां से हम 1 यूनिट बराबर पता है, तब हम 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 यूनिट बराबर 16,000 के। क्लियर है? ऑप्शन देखिए आपका कौन सा है। हाँ, ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन देखिए, सारे क्वेश्चन तो हो ही गए मेरे ख्याल से। और 3, 5, 4, 20, 8, 33%। हाँ, क्लियर है। ओके, आज की अपनी स्लाइड में इतने ही क्वेश्चन थे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पर डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और प्लीज़ जैसा भी आपको लेक्चर लगा हो अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करें, और जो भी आपका सुझाव रहे प्लीज़ ज़रूर सजेस्ट करें। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।